किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। बारिश गिरी और चुपके से धीरे से कान में ये कह गई कि गर्मी किसी की बरकरार नहीं रहती, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक गरीब परिवार के एक लड़के की है जो शहर आता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। कुछ इंटरव्यू वो दे चुका होता है और कुछ इंटरव्यू उसे देने बाकी होते हैं। एक दिन उसे एक इंटरव्यू की कॉल आती है जो कि दूसरे शहर से आती है। वो बहुत खुश होता है कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है दूसरे शहर से, लेकिन वो थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। वो सारे घर की तलाशी लेता है, बड़ी मुश्किल से उसे 50 रुपये ही मिल पाते हैं। सुबह के समय वो उठता है, जल्दी से नहाता धोता है और उसके पास जो एक जोड़ी कपड़े सबसे अच्छे थे उन्हें पहनकर इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है। और रास्ते में सोचता है किसी न किसी से लिफ्ट ले लूँगा, किसी से कोई मदद मांग लूँगा, जैसे तैसे करके इंटरव्यू तक पहुँच ही जाऊँगा। वो बस स्टैंड पर जाता है, उसे कोई जानकार नहीं मिलता, कोई उसकी मदद नहीं करता। वो बड़ा निराश होता है। निराश होकर बस स्टैंड से बाहर आता है और देखता है कि बस स्टैंड के सामने एक बहुत बड़ा मंदिर होता है। वो सोचता है कि अब तो भगवान से ही प्रार्थना की जाए, भगवान के चरणों में ही गुहार लगाई जाए। वो मंदिर की तरफ जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर अपने जूते उतारकर मंदिर के अंदर चला जाता है। वहीं बैठकर मंदिर के अंदर प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि प्रभु अब तो आप ही कुछ करो जिससे मैं इंटरव्यू देने जा सकूं। भगवान से हाथ जोड़ने के बाद जब वो मंदिर के बाहर आता है, सीढ़ियों पर बैठकर जूते पहन रहा होता है, तभी देखता है सीढ़ी के दूसरे कोने पर एक भिखारी बैठा होता है जिसके आगे एक कटोरा रखा होता है जिसमें बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं। तब वो भगवान की तरफ देखता है और कहता है, ये प्रभु, ये कैसा इंसाफ है, जिसे ज़रूरत है उसके लिए कुछ नहीं और जिसे ज़रूरत नहीं उसके लिए सब कुछ। तब वो भिखारी कुछ बातों को समझ जाता है और उससे कहता है कि क्या बात हो गई बेटा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तब वो लड़का कहता है, अरे बाबा, तुम मेरी क्या मदद करोगे, तुम तो खुद भीख मांग के कमा रहे हो। तब भिखारी कहता है, मैं किसी के पास भीख मांगने नहीं जाता, लोग यहाँ आते हैं, मैं उनसे भीख नहीं मांगता, लोग मुझे खुद भीख दे के जाते हैं क्योंकि उन्हें पुण्य कमाना है। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, यदि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो बताओ। तब लड़का सारी बात बताता है कि दूसरे शहर से इंटरव्यू की कॉल आई है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मुझे जाना है वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, कम से कम 500 रुपये का खर्चा है। तब भिखारी कहता है, तुम मेरे पास से पैसे ले जा सकते हो, मेरी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं एक टाइम तो खाना खाता हूँ, कुछ दवाइयाँ लेता हूँ और बाकी बचे हुए सारे पैसे को शाम के समय मंदिर की दान पेटी में डालकर वापस घर चला जाता हूँ। तब वो लड़का उस भिखारी पर विश्वास कर कर उनसे 500 रुपये लेकर और कहता है कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं सबसे पहले आपके पैसे आकर दूंगा। तब भिखारी कहता है, ठीक है, मेरा तो यही ठिकाना है, जब भी कभी आओ मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। और लड़का वहाँ से चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर में। लकीली उस लड़के का सिलेक्शन भी हो जाता है। वो वहाँ से आ रहा होता, बड़ा खुश होता है कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया सरकारी नौकरी के लिए। रास्ते में आते हुए सोचता है कि उन भिखारी बाबा को धन्यवाद ज़रूर देकर आऊँगा जिनकी वजह से मेरा आज नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया। जब वो मंदिर के पास आता है तो देखता है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है सीढ़ियों पर। तब वो भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या हो गया। तब वो व्यक्ति बताता है कि इन सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा करता था जो आज मर गया। वो भीड़ को हटाते हुए अंदर जाता है तो देखता है ये वही भिखारी था जिसने उसकी पैसे से मदद करी थी। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि आज इनके पास शायद दवाई खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए इनकी जान चली गई। प्रतिदिन ये दवाई खाते थे लेकिन आज इनके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसीलिए शायद इनकी जान चली गई। तब वो लड़का फिर भगवान की तरफ ऊपर आसमान में देखता और कहता है, प्रभु, ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए अपनी जान तक भी दे सकता है। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति और बोलता है, अरे भिखारी था, मर गया, वैसे भी ये लोग किस काम के, ये बातें कहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी की मदद करते हो तो आप एक तरह से ऊपर वाले की तरह बनकर जाते हो उनकी मदद करने के लिए। आप इसी तरह से सबकी मदद करते चलो, सब पर विश्वास करते चलो, तो एक दिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो ऊपर वाला बनकर तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए हमेशा लोगों पर विश्वास भी करना सीखो और लोगों की मदद भी करना सीखो। यदि आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।